अभी जो हम लोग को, मेरे प्यारे बच्चों, अभी शाम का समय है, दोपहर का समय है, गुड आफ्टरनून। अभी जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वह सिर्फ बीपीएससी से संदर्भ में और दरोगा के दोनों को टारगेट लेते हुए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कांग्रेस सम्मेलन पर हम चर्चा कर रहे थे और कल कांग्रेस सम्मेलन के विषय में आपको हम बताए थे कि कांग्रेस के दिमाग में, कांग्रेस की स्थापना के विषय में किसके दिमाग में आई, ए हुम के विषय में ए हुम को आया। इसके बाद स्थापना बता दिए थे, जो इससे जुड़े हुए जो भी चीज थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रारंभ में इसका नाम क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। हम कल मुख्य सम्मेलन का चर्चा कर चुके थे जो बिहार में हुआ था, तीनों सम्मेलन। और इसके बाद जो समय कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, पहला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, सभी फर्स्ट वीडियो में मैंने डाला। जहां से फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मुख्य अधिवेशन पर हम चर्चा करेंगे। 5-6 अधिवेशन का चर्चा करते हैं, फिर आगे क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा क्लास लगे आपको तो सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आपसे अनुरोध है। हम आपको चर्चा करना चाहते हैं 1920 की कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। 1920 की कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय, जिसको शेर पंजाब भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में मुख्य विशेषता क्या था? असहयोग आंदोलन चलाने के लिए असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन चलाने के लिए असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्ताव लाया गया था? तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा। फिर आते हैं हम 1924 के अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगांव। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के बेलगांव। आपको बेलगांव जगह कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कर्नाटक के बेलगांव जो 1924 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक बार किए, और वह किए बेलगांव में। अब बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। और वह अधिवेशन कब हुआ था? 1924, याद रखिएगा। निश्चित रूप से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 1924 कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हम एक बार जाते हैं 1929 आपको एक बार जाते 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ अधिवेशन हुआ था? लाहौर में। इसको याद रखिएगा। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर।
रावी नदी के तट पर। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कौन स्वराज? पूर्ण स्वराज। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, याद रखिए, पूर्ण स्वराज क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की बात किस अधिवेशन में किया गया था। तो 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में ही हुआ था। और किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। अब पूर्ण स्वराज, हमारा आधा स्वराज नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। किसने मांग किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लाया गया था। निर्णय नहीं, प्रस्ताव लाया गया था कि भविष्य में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी आपको वीडियो डालेंगे और सहयोग आंदोलन पर भी वीडियो डालेंगे। मुख्य जो है वहां पर वीडियो डालेंगे। तो आपको लाहौर अधिवेशन फिर से याद कीजिए। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस नदी के तट पर हुआ? रावी नदी के तट पर। इस अधिवेशन में क्या मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लाया गया था। इस बात को दिमाग में आप रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव लाया गया था। फिर 1936 1936 में पंडित नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू कहाँ? लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, याद कीजिएगा, लखनऊ कौन नदी के किनारे है? गोमती। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। यह हो गया आपको 1936। अब आगे बढ़ते हैं आपको अगला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको याद रखिएगा, 1937 में 1937 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कितना बार परीक्षा में पूछा गया है कि 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? फैजपुर हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे अध्यक्षता। अब प्रथम बार गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर। कौन किए थे? पंडित नेहरू। अब फैजपुर कहाँ है? गांव में। पहली बार क्वेश्चन पूछता है, वेस्ट बंगाल में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांव में किया गया। आपको 1937 फैजपुर, पंडित नेहरू। अब अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में हरिपुरा है। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। अब आइए 1939। देखिए 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में क्या हुआ था? गांधी जी अपना उम्मीदवार दिए थे। उस उम्मीदवार का नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। कांग्रेस मनाया इनको कि भैया आप उम्मीदवार नहीं दीजिए। कौन मनाया? कांग्रेस मनाया इनको। लेकिन पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी मानने वाले व्यक्ति थे? नहीं थे। कहा कि हम उम्मीदवार देवे करेंगे। इन्होंने क्या किया? अपना उम्मीदवार दिया, पट्टाभी सीतारमैया। वोटिंग हो गया। वोटिंग होने के बाद गांधी की उम्मीदवार हार जाता है। और गांधी के उम्मीदवार हारने के बाद जीतते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। जब पट्टाभी सीतारमैया की हार होती है तो गांधी का एक वक्तव्य होता है, पट्टाभी सीतारमैया की हार यह मेरी हार है, गांधी ने कहा था। तो आपको 1939 त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। इसमें कौन किए थे अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। 1940 के विषय में कल चर्चा कर दिए थे हम पिछला वीडियो में।
अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे, वह 40 से लेकर 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अबुल कलाम आजाद सबसे युवा, हम चर्चा कर चुके थे पिछला वीडियो में। देश जब आजाद हुआ था, हम लोग का देश कब आजाद हुआ? 1947। 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? यह क्वेश्चन पूछता है कि देश के आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। याद रखिएगा भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी कौन बने? जेबी कृपलानी। कृपलानी कहाँ अधिवेशन हुआ था? मेरठ में। या दिमाग में रखिएगा। तो आपको जो मुख्य अधिवेशन है, इस पर मैंने चर्चा किया। जहां से क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी, दरोगा और अन्य परीक्षा में जो कांग्रेस के संबंधित जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम चर्चा कर चुके। आगे एक चैप्टर की थोड़ा और पढ़ाते हैं। फिर आपसे अनुरोध है कि आपको लगेगा ये अच्छा क्लास हुआ, आपको समझ में आया कि अच्छा हुआ, सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। फिर हम आगे के लिए अगला चैप्टर हम पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, हम वही चैप्टर चर्चा कर रहे हैं। अभी बीपीएससी के दिमाग में हमारा हमेशा चल रहा है दरोगा 2 परीक्षा है, भविष्य में रेलवे भी है, अन्य परीक्षा भी है। मेरे यहाँ जीएस सेंटर चलता है, पाथफाइंडर एकेडमी, और उस सेंटर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जीएस सेंटर में तो हम आपको चर्चा करेंगे अभी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, यह दिमाग में आप बैठा कर रखेंगे। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि विकल्प दिया था महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो लड़के अलग अलग मार रहे थे, लेकिन भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होता है महाराष्ट्र से। कहां से शुरू होता है? महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत होता है कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 1897 1897 किसका स्थापना होता है? व्यायाम मंडल। याद रखिएगा, व्यायाम मंडल की स्थापना होता है। कब होता है? 1897 में। व्यायाम मंडल की स्थापना कौन करता है? चापेकर बंधु। व्यायाम मंडल की स्थापना करता है चापेकर बंधु। चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कौन थे? दोनों भाई थे। इनका नाम क्या था? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। दामोदर हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, और बालकृष्ण चापेकर। समझ लीजिए, कुछ घटना को समझ लीजिए कि भाई महाराष्ट्र से क्रांतिकारी गतिविधि स्टार्ट हुआ। एक संस्था को स्थापना करके, उस संस्था का नाम था व्यायाम मंडल। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे। कोई भी संस्था होता है, उसको स्थापना का उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या था? युवा वर्ग को संगठित करना। उद्देश्य लिखेगा, युवा वर्ग को संगठित करना। उद्देश्य युवा वर्ग को संगठित करना। युवा वर्ग को संगठित करना। अच्छा भाई, युवा वर्ग को संगठित किया गया, तो युवा वर्ग को संगठित करके क्या किया? देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी का पाठ पढ़ाया गया और अंग्रेजों की लड़ने की तरीका को बताया गया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। इसी दौरान एक घटना घट जाती है। कहाँ घटना घट जाती है? पूना में। पूना में क्या फैल जाता है? प्लेग। पूना में क्या फैल जाता है? प्लेग भैया फैल जाता है। याद रखिएगा, पूना में प्लेग।
पूना में फैल जाता है प्लेग। जब प्लेग फैल जाता है तो अंग्रेज अधिकारी इसकी जांच करते हैं कि भाई प्लेग फैलेगा, चूहा मरने के बाद प्लेग फैलता है। अब प्लेग फैला तो इसके जांच करने के लिए अधिकारी का नियुक्त किया गया। वह अधिकारी का नाम था आयर अस्टे नामक, रेंड एवं आयर अस्टे, रैंड एवं आयर अस्टे, रैंड एवं आयर अस्टे नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया और कहा गया भाई बोलिए इसमें कितना आदमी मरे हैं, कितना नुकसान हुआ है। देखिए यह जो अधिकारी रिपोर्ट दिया यह बिल्कुल विपरीत दिया। जितना घटना घटी थी, जितना क्षतिपूर्ति हुआ था, ठीक इसके विपरीत दिया था। कौन दिया था? रेंड और आयर। जब दोनों अधिकारी विपरीत दिया था तो वहां महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? चापेकर बंधु। दोनों भाई ने क्या किया? रैंड को हत्या कर दिया। दोनों अंग्रेज अधिकारी को दोनों भाई ने मिलकर हत्या कर दिया। समझिए, जब हत्या होगा तो इस पर कठोर कार्रवाई अंग्रेज करवे करेगा। तो कठोर कार्रवाई क्या हुआ? इसको फांसी पड़ी। किसको फांसी पड़ी? आपको चापेकर बंधु को। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठ जाता, यहाँ से क्वेश्चन क्या उठ सकता है? यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि दो अधिकारी कौन कौन, रैंड और आरेस्टे को हत्या किसने किया? तो चापेकर बंधु। किसके दोनों हत्या के बाद क्या हुआ? दोनों को फांसी पड़ा। बीपीएससी में क्वेश्चन था, अन्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूना में प्लेग की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? तो आप मारेगा रैंड और आरेस्टे। दूसरा है कि दोनों अधिकारी को किसने हत्या की? तो चापेकर बंधु। और दोनों अधिकारी की हत्या के आरोप में चापेकर बंधु को क्या हुआ? फांसी पड़ गया। जब चापेकर बंधु को फांसी पड़ गया तब महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि को किसने आगे बढ़ाया? तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाता है बाल गंगाधर तिलक। कौन बढ़ाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब बात जो पढ़ा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर की पत्रिका है, दो पत्रिका है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका क्या है? मराठा और केसरी। मराठा और केसरी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्रामियों को जगाने का प्रयास किया। कौन किए? बाल गंगाधर तिलक। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में जो भूमिका, बहुत बड़े साहित्यकारों की भी भूमिका होता है। अपने पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करने का काम करते हैं। किसके खिलाफ उद्वेलित करने का काम करते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ। उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा और केसरी के माध्यम से लोग स्वतंत्रता संग्रामी को उद्वेलित करने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक का नाम है, याद रखिए, कितना बार परीक्षा में पूछा गया, गीता रहस्य। पूछा जाएगा गीता रहस्य किसकी पत्रिका है? पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो गीता रहस्य तो पुस्तक है, वो बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य पुस्तक है। इसके बाद क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद 6 वर्ष की कठोर सजा दी जाती है। कितना वर्ष के बाद? 6 वर्ष की कठोर सजा दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। 1893 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को शुरुआत होता है। 1893 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का शुरुआत होता है। और जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोगों में जबरदस्त विरोध होता है। और लोगों में जबरदस्त विरोध होता है तो आंदोलन होता है। विरोध होगा तो क्या होगा? आंदोलन होगा। किसके खिलाफ आंदोलन होगा? अंग्रेजों के खिलाफ। जब आपके नेता को ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो क्या होगा? आपको आंदोलन होगा। तो इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको क्या करता है? आंदोलन तेज होता है। तो इसी दौरान महाराष्ट्र में आगे क्रांतिकारी गतिविधि को पूर्व बढ़ाते हैं
विनायक दामोदर, आगे तो क्रांतिगाती को बढ़ाते हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर। तो 1903 में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना होता है 1903 में, और मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत। क्वेश्चन पूछता है कि मित्र मेला की स्थापना कब हुआ? 1903। आगे चलकर मित्र मेला ही क्या कहलाता? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था। क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि अभिनव भारत क्या है? गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। अभिनव भारत क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। इसको याद रखें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भारत क्या है? तो अभिनव भारत है एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। गुप्त क्रांतिकारी, अभिनव भारत गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि अभिनव भारत क्या है? गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। धीरे धीरे महाराष्ट्र में क्रांति गतिविधि, धीरे धीरे महाराष्ट्र में क्रांति गतिविधि शिथिल पड़ने लगता है। इसी दौरान नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर आगे आइए, बीडी सावरकर की एक पुस्तक है वार इंडिपेंडेंस। पूछा जाता है वार इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? वार इंडिपेंडेंस, वार इंडिपेंडेंस पुस्तक है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर की पुस्तक है वार इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर की पुस्तक है। इसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी की गतिविधि शिथिल पड़ने लगता है। इसके बाद शिथिल पड़ने लगता है। इसी दौरान वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर भद्रलोक समाज की स्थापना करता है। भद्रलोक समाज के स्थापना किया जाता है। कौन समाज? भद्रलोक समाज। और इसके बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि समाप्त हो जाती है। तो अभी तक आपको हम क्या पढ़ाए, इसके बाद विषय में आपको जानकारी देते हैं। आपको हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में चर्चा की। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया गया? महाराष्ट्र से। क्या स्थापना करके? व्यायाम मंडल की स्थापना करके। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु कौन से? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर। दोनों भाई क्या किए? रैंड को हत्या कर दिए, रैंड और आर्नेस्ट अधिकारी को। इसके बाद दोनों भाई को क्या पड़ा? फांसी पड़ गया। तो इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधि कौन बढ़ाया? बीजी तिलक। और बीजी तिलक मराठा और केसरी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं बीजी तिलक। इस प्रकार आगे चलकर मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना होता है 1903 में। और मित्र मेला ही आगे चलकर अभिनव भारत, ये पूरे ढंग पर हम चर्चा किए हैं। और महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधि धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती है। और महाराष्ट्र की क्रांतिकारी गतिविधि धीरे धीरे शिथिल पड़ने के बाद अब आगे जो क्रांतिकारी गतिविधि होता है वह क्रांतिकारी विधि, आगे जो क्रांतिकारी विधि होता है वह क्रांतिकारी विधि होता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्रांतिकारी गतिविधि को पढ़ाने के बाद वेस्ट क्रांतिकारी गतिविधि समझिएगा। वेस्ट बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि, वेस्ट बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि, वेस्ट बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि वेस्ट बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि करके अपनी क्लास को, वीडियो को आज हम ड्रॉप करेंगे। इसके बाद फिर आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और फिर इस क्लास को कंटिन्यू आगे करने के बाद
विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि का चर्चा करेंगे, देश में हो जाएगा तो विदेश में क्रांतिकारी गतिविधि का चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तामाकाटा मारू प्रकरण पर चर्चा करेंगे, दिल्ली दरबार पर चर्चा करेंगे, दिल्ली दरबार के बाद चर्चा करने के बाद रॉलेट एक्ट पर चर्चा करेंगे, रॉलेट एक्ट पर चर्चा करने के बाद हम जलियांवाला बाग और सहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ऐसी कंटिन्यू चर्चा को 20-25 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का जो मुख्य बातें हैं और मुख्य टॉपिक, उस टॉपिक पर आपको चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं आपको वेस्ट बंगाल। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया। वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर अनुशीलन समिति, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की क्वेश्चन पूछता है भैया कि भूपेंद्र नाथ अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना किया। कलकत्ता में अनुशीलन समिति का नेतृत्व कलकत्ता में अनुशीलन समिति का नेतृत्व भूपेंद्र नाथ दत्त एवं पुलिनदास ने किया। भूपेंद्र नाथ दत्त एवं पुलिनदास, ये सब याद रखना है। पुलिनदास ने मिलकर किया। कलकत्ता में आपको अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त और कलकत्ता में अनुशीलन समिति का भूपेंद्र नाथ दत्त और क्या किया? पुलिनदास ने मिलकर किया। दोनों ने मिलकर कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने मिलकर युगांतर नामक पत्रिका निकाला। ये भी क्वेश्चन पूछता है। युगांतर नामक पत्रिका निकाला, इसको आप याद रखेंगे। युगांतर नामक पत्रिका किसने लिखा? भूपेंद्र नाथ दत्त और पुलिनदास ने मिलकर युगांतर नामक पत्रिका निकाला। और इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को उद्वेलित करने का काम किया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद घटना होती है बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधि, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के विषय में आप जानते होंगे। एक जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड जज था, वह वेस्ट बंगाल का जज था, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता का था। लेकिन क्रांतिकारी को वहाँ पर इतना कठोर दंड देता था कि क्रांतिकारी सब उससे अनॉयड थे और उसके मारने की साजिश बराबर बना रहे थे। तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। घटना को सुनिए, घटना बता देते हैं। मुजफ्फरपुर में जब ट्रांसफ़र कर दिया गया तो दोनों क्रांतिकारी वेस्ट बंगाल से मुजफ्फरपुर आते हैं। किसके मारने के लिए? किंग्सफोर्ड के मारने के लिए। जब दोनों क्रांतिकारी जब यहाँ पर आते हैं मुजफ्फरपुर में, तब पहले रेकी करते हैं कि भाई सामने कैसे निकलते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं किंग्सफोर्ड। तो शाम के शाम रोज का किंग्सफोर्ड अपने पालकी में बैठकर शहर का भ्रमण करते हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजा थे तो क्या करते थे? अपने पालकी में घूमकर क्या सैर करते थे। शहर का सैर करना अपनी पत्नी के साथ और इसके बाद मंत्रियों के साथ घूमकर सैर करते थे। तो उसी ढंग से किंग्सफोर्ड था तो पालकी में घूमकर शाम में सैर करता था। उसी दौरान दोनों ने योजना बनाई। कौन योजना बनाई? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। एक दिन शाम में बम फेंका। सौभाग्यवश उस दिन किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं था, उस पालकी में नहीं था। उसकी पालकी में दोस्त की पत्नी या उसकी पत्नी थी। किंग्सफोर्ड बाल बच गया। जब सुबह होता है, पेपर के माध्यम से जानकारी होती है, तो जानकारी होटल में बैठे रहते हैं, सादे लिबास पर वहां पुलिस बैठी रहती है। अकस्मात मुंह से निकल जाता है प्रफुल्ल चाकी को
क्या बाल बाल बच गया किंग्सफोर्ड। उसी में शादी लिबास में पुलिस बैठी रहती, शक हो जाता है और होटल में गिरफ्तार कर लेता है किसको, खुदीराम बोस को। अब प्रफुल्ल चाकी भागने में वहां से सफल होता है। आगे चलकर प्रफुल्ल चाकी मोकामा के पास भागते भागते वह सुसाइड करते हैं प्रफुल्ल चाकी, और खुदीराम बोस को क्या होता है, फांसी होता है। खुदीराम बोस को फांसी होता है 11 अगस्त 1908, इसको डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1908 को इसको फांसी पड़ता है खुदीराम बोस को। भारतीय राजनीति में सबसे कम उम्र पर फांसी के चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था खुदीराम बोस। ये क्वेश्चन पूछता है खुदीराम बोस की फांसी किसके हत्या के प्रयास में किया गया। अब किंग्सफोर्ड जज था, उसके हत्या के प्रयास में किया गया था, और उसके हत्या के प्रयास कहाँ पर दिया, किसको फांसी दिया गया, खुदीराम बोस को। कब फांसी दिया गया, 11 अगस्त 1908 को। और इसके थोड़ा सा बड़े करतार सिंह सराभा थे, पंजाब के स्वतंत्रता संग्रामी थे, करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया था। लेकिन कहा जाता है भारतीय राजनीति में सबसे कम उम्र में फांसी पड़ने वाले व्यक्ति का नाम खुदीराम बोस। उस पर इतिहास का टिप्पणी किया है, जिसके गाल में दाढ़ी का तिनका नहीं, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उस व्यक्ति का क्या नाम था, खुदीराम बोस। तो आपको यहीं तक वेस्ट बंगाल तक क्रांतिकारी गतिविधि को हम रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। वीडियो लगातार डाला जाएगा, प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाएगा। आप वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। बीपीएससी और दरोगा दोनों को टारगेट लेते हुए हम वीडियो डाल रहे हैं मॉडर्न इतिहास को। फिर आगे वीडियो हर सब्जेक्ट को वीडियो डाला जाएगा। आपसे अनुरोध है, अच्छा लगे तो वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे और वीडियो को फॉरवर्ड निश्चित करेंगे। फिर मिलते हैं कल नए जोश नए उत्साह के साथ कल वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।